मीटिंग में बवाल, ओवल ऑफिस में धमाका। ओवल ऑफिस 28 फरवरी 2025। दोस्तों की मीटिंग आज नहीं। कमरा तनाव से भरा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, कभी दोस्त अब दुश्मन। मकसद एक जरूरी रेयर अर्थ मिनरल्स का समझौता, दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा। लेकिन मीटिंग एक तमाशा बन गई। लाइव प्रसारण हुआ और दुनिया ने दो नेताओं के बीच की दरार देखी। जेलेंस्की अपनी फौजी वर्दी में ओवल ऑफिस में दाखिल हुए। ट्रंप ने व्यंग्य से उनका स्वागत किया। अच्छी पोशाक, ट्रंप ने ताना मारा। तनाव साफ दिख रहा था। व्हाइट हाउस के एक चुने हुए रिपोर्टर ने तनाव बढ़ाया। जेलेंस्की के कपड़ों पर सवाल उठाया। जेलेंस्की ने पलटवार किया, युद्ध के बाद मैं पोशाक पहनूंगा। पहले 40 मिनट मिनरल डील पर केंद्रित रहे। उम्मीद की किरण दिखी, लेकिन माहौल जल्दी ही खराब हो गया। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने कड़े रुख के लिए जाने जाते हैं, बहस में कूद पड़े। उन्होंने जेलेंस्की को फटकार लगाई। काफी शुक्रगुजार नहीं है, वेंस ने इशारा किया। जेलेंस्की ने जवाब दिया, कूटनीति बेकार है। उन्होंने टूटे हुए रूसी युद्ध विराम की ओर इशारा करते हुए तर्क दिया। कमरे में हंगामा मच गया। गुस्से में ट्रंप ने जेलेंस्की पर अपमान करने, अमेरिकी जानों से खिलवाड़ करने, तीसरा विश्व युद्ध शुरू करने का आरोप लगाया। चीख पुकार अपनी तीव्रता में चौंकाने वाली लिव टेलीविजन पर दिखाई गई। दुनिया ने स्तब्ध होकर देखा, क्योंकि दो सहयोगी एक कड़वे झगड़े में फंस गए। जो डील नहीं हुई, रेयर अर्थ मिनरल्स और कूटनीतिक नतीजे। रेयर अर्थ मिनरल्स की डील, जो कभी पक्की लग रही थी, बहस की गर्मी में गायब हो गई। यह कोई मामूली डील नहीं थी। ये टाइटेनियम, लिथियम, मैंगनीज, अमेरिकी उद्योगों की जान, सब यूक्रेनी जमीन से के बारे में थी। लेकिन निजी दुश्मनी ने रणनीतिक हितों को पीछे छोड़ दिया। हस्ताक्षरित समझौता मेज पर तैयार, अछूता ही रहा। ट्रंप अपमानित और कमजोर महसूस करते हुए कोई रास्ता नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने अपने सलाहकारों के साथ एक निजी बैठक बुलाई। फैसला जल्दी ही आ गया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जेलेंस्की बातचीत के मूड में नहीं थे। यह संदेश यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल को दिया गया। मीटिंग खत्म हो गई। बस ऐसे ही अचानक अंत ने सदमा पहुंचाया। यूक्रेनियन एकदम से विरोध किया, लेकिन आदेश स्पष्ट था, चले जाओ। जेलेंस्की का काफिला व्हाइट हाउस से चला गया। कोई समारोह नहीं, कोई हाथ मिलाना नहीं, बस इंजनों की गर्जना और धुएं का गुबार। और रेयर अर्थ मिनरल्स, वे यूक्रेनी मिट्टी के नीचे दबे रहे। एक खोई हुई डील, एक टूटे रिश्ते और एक छूटे हुए रणनीतिक मौके का प्रतीक। नतीजे और इल्जाम। ओवल ऑफिस धमाके के बाद नतीजे तुरंत दिखे। जेलेंस्की साफ तौर पर हिल गए, सोशल मीडिया पर गए। उन्होंने अमेरिकी समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने शांति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। लेकिन नुकसान हो चुका था। दुनिया ने अमेरिका यूक्रेन के रिश्ते में दरार देखी थी। व्हाइट हाउस, जो कभी लड़ाई से पीछे नहीं हटता, आक्रामक हो गया। उन्होंने तर्क दिया कि ट्रंप और वेंस बस अमेरिकी हितों की रक्षा कर रहे थे। रक्षा सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ सहित कैबिनेट सदस्य अपने नेता के साथ खड़े हुए। सीनेटर लिंडसे ग्राहम, जो कभी जेलेंस्की के समर्थक थे, ने माफी मांगने को कहा। लेकिन सवाल बने रहे, क्या यह ट्रंप की रणनीतिक गलती थी या रूस को खुश करने की सोची समझी चाल? यूक्रेन के लिए बिडेन प्रशासन की अटूट समर्थन की नीति एक पुरानी याद लग रही थी। वैश्विक मंच, बदलती रेत, कीव, मॉस्को और दुनिया भर से नजारा। ओवल ऑफिस का धमाका वाशिंगटन से बहुत दूर तक गूंजा। कीव में विश्वासघात का एहसास था। अमेरिका, जो कभी एक कट्टर सहयोगी था, डगमगाता हुआ दिख रहा था। क्रेमलिन निश्चित रूप से खुशी से देख रहा था। पश्चिमी गठबंधन के भीतर विभाजन का फायदा उठाने का मौका देख रहा था। यूरोपीय नेता, जो पहले से ही ट्रंप के अप्रत्याशित स्वभाव से सावधान थे, ने अपनी चिंता व्यक्त की। पहले से ही तनावपूर्ण ट्रांसअटलांटिक गठबंधन को एक नई परीक्षा का सामना करना पड़ा। और वैश्विक दक्षिण में संदेश स्पष्ट था, अमेरिका पर अब एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता था। दुनिया ने अपनी सांस रोककर देखा। यूक्रेन का भविष्य, यूरोप की स्थिरता, वैश्विक कूटनीति की प्रकृति, सब अधर में लटके हुए थे। एक बात निश्चित थी, दुनिया बदल गई थी।